अभी हाल ही में आपने यूपी कांस्टेबल पेपर लीक की न्यूज तो सुनी ही होगी। हालांकि सीएम योगी ने खुद आकर ट्वीट किया कि विद इन 6 मंथ इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। पर आखिर ये पेपर लीक हो क्यों रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे ये पेपर लीक? क्योंकि यूपी कांस्टेबल पेपर लीक पहला एग्जाम्पल नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। भारत में पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है, पिछले 7 सालों में 70 से भी ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। राजस्थान में 2001 से 2022 तक पूरे 26 पेपर लीक हो चुके हैं। गहलोत सरकार के टाइम पर नकल की वजह से 14 अलग अलग पेपर कैंसिल हुए हैं। यूपी में 2017 से 2022 तक लगभग हर साल 8 पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तराखंड में लास्ट 2 सालों में काफी बड़े एग्जाम जैसे कि पटवारी, लेखपाल, कलरक, पोस्टमैन जैसे एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। पिछले साल बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ, जिसमें लगभग 6 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किए हुए थे। देखिए, आज के डेट में शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगा जहां पर पेपर लीक ना हुए हों। आप इंटरनेट पे जाइए, पेपर लीक की जानकारी सर्च कीजिए, आपको हर स्टेट में पेपर लीक की जानकारी मिल जाएगी। पर हाल फिलहाल तो इस पेपर लीक ने उन सभी स्टूडेंट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो ये उम्मीद लेके बैठे थे कि एक बार ये पेपर क्लियर हो जाए तो वो क्या, उसकी आने वाली पूरी जनरेशन ही सुधर जाएगी, और साथ ही जो उसके माता पिता हैं, जो उसके भाई बहन हैं, सबकी जनरेशन सुधर जाएगी। क्योंकि एक स्टूडेंट को पता है स्टार्टिंग में बेसिक से सैलरी 25-30 हज़ार ही क्यों ना हो, कम से कम उसे एक जॉब सिक्योरिटी तो मिल रही है। आने वाले सालों में अगर वो एग्जाम देकर एक बड़ी पोस्ट भी हासिल कर सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे अलाउंसेंस जैसे कि टीए, डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंसेंस, और ये सारी चीज़ें किसी मिडिल क्लास के लिए ना एक खजाने से कम नहीं है। क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि बाद में वो तैयारी करके एक ऊंचे पद पर भी जा सकते हैं और टाइम के साथ उनकी तरक्की तो होगी ही, ये तो पॉसिबल है ही। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर, आखिर पेपर लीक करता कौन है, कैसे ये रैकेट चलता है। सबसे पहले पेपर तो वही लीक हो सकता है जहां पर इस पेपर को सेट करने की जिम्मेवारी हो, यानी कि वो टीचर जो इन पेपर को लिखते हैं, बनाते हैं, वही पेपर लीक हो जाए। दूसरा है प्रिंटिंग प्रेस। देखो, पहले जो एग्जाम पेपर थे वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे, तो दैट्स वाई वहां पर पेपर लीक बहुत कम होते थे। पर जब से पेपर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस पर छपने शुरू हुए हैं, तब से पेपर लीक की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। उसके बाद जो एजेंसी पेपर कंडक्ट कराती है, उनके वहां से भी पेपर लीक हो सकता है, कोई लीक कर दे तो। उसके बाद आता है 4th जगह, एग्जामिनेशन सेंटर पर ही पेपर को लीक कर दिया जाए। जैसे कि कोई पेपर आया, उसके एक सेट बाहर निकाल लिया, उसमें से एक पेपर लीक कर दिया जाए। मेरे हरियाणा में 1-2 केसेस मैंने ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर एक पर्टिकुलर जो सेंटर है उसको ही कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वहां पर काफी ओपन लेवल पर चीटिंग चल रही थी। देखिए, जब पेपर लीक होता है या किसी स्टूडेंट को लगवाना होता है तो स्टार्टिंग में ही उससे 20 से 30 लाख रुपए, यानी कि पेपर के हिसाब से उसे ऐड लिए जाते हैं। पर सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए 25 से 30 लाख रुपए देना पॉसिबल नहीं होता, तो दैट्स वाई वो 1-2 और स्टूडेंट को भी ऐड कर लेता है, और इस तरह स्टूडेंट की पूरी चेन बन जाती है। सिचुएशन ये हो जाती है कि एग्जाम आने तक ये पेपर 500-500 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है, फिर व्हाट्सएप पर, उसके बाद टेलीग्राम पर। यूपी कांस्टेबल वाले एग्जाम में भी कुछ ऐसा हुआ था, जब पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुके तो टेलीग्राम पर पेपर 100 रुपए में मिलने लग रहा था। पर देखिए, बिना किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन यानी कि एक सरकारी बाबू के इन्वॉल्व होने के बाद ही ये पेपर लीक हो सकता है। पर आज तक कोई भी ऐसा सरकारी बाबू सामने नहीं आया जिसने पेपर लीक करवाया हो। क्यों नहीं आया? देखिए, ऐसा है, बाय चांस पेपर लीक हो जाए, इसके लिए भी एक प्यादा पहले से ही तैयार रखा जाता है कि अगर पेपर लीक हुआ तो उसको जिम्मेवार ठहरा दिया जाएगा, वो खुद अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेगा अपने से ही। हाल फिलहाल तो इंडियन गवर्नमेंट द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 लेकर आई है, जिसके अकॉर्डिंग सामूहिक तौर पर नकल करवाना गैर जमानती अपराध होगा। अगर कोई नकल करता पकड़ा गया तो उसे 3 लाख तक जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है। पर्चा लीक में अगर कोई बड़ा रैकेट शामिल हो तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। इसका सिंपल सा इलाज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी पर्सन, कोई भी सरकारी बाबू सामने आए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ, मेरी जिम्मेवारी है, तभी जाकर जो है ये इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। चाहे वो कोई एजेंसी हो या फिर प्रिंटिंग प्रेस, जहां भी हो, एक स्पेसिफिक पर्सन जरूर होने चाहिए जिसके सर पर यह जिम्मेवारी हो।